ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख माह के अंतिम 5 दिन, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस माह की महत्ता के विषय में अभी तक आपने सुन रखा है और प्रतिदिन हमारे इसी चैनल पर वैशाख माह के महात्म्य को भी अपलोड कर दिया जाता है। अब आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो भक्तगण किसी भी कारणवश वैशाख के माह के नियमों को नहीं कर पाए हैं। उन्हें इन 5 दिनों में यदि वह नियम का पालन करते हैं तो संपूर्ण वैशाख माह से मिलने वाले पुण्य फल उन्हें तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं वैशाख के माह में किया गया जो पुण्य कार्य होता है वह हाथों हाथ फल को प्रदान करने वाला होता है। वैसे भी इस माह को माधव मास के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम 5 माह के संपूर्ण नियमों के विषय में जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह अकेला ऐसा माह है जिसमें स्नान करने मात्र से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप वैशाख के माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए हैं तब 5 दिनों का अर्थात कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के नियमों का जरूर ही आपको पालन करना चाहिए। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखें, बिना संकल्प के यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको संकल्प जरूर लेकर के फिर नियमों का पालन करना है। इससे जो भी पुण्य प्राप्त होगा वह आपको ही प्राप्त होगा। वह पुण्य जो है चोरी नहीं होता है। कहते हैं वरना आपके द्वारा किए गए जो पुण्य कार्य होते हैं वह देवराज इंद्र के पास स्वतः ही चले जाते हैं। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं तो अवश्य ही आपको स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय माँ गंगे का ध्यान करें, भगवान श्री हरि का, माधव नाम का आपको ध्यान करना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश आप पुण्य नदियों में स्नान न कर पाएँ तब ऐसे में घर में ही आप स्नान करें और घर वाले जल में आपको गंगा जल और काले तिल मिला करके स्नान करना चाहिए। जब आप स्नान करें उस समय सभी तीर्थ नदियों और माधव नाम का स्मरण करते हुए स्नान करें। इतना करने मात्र से ही संपूर्ण वैशाख माह के जो नियम है, धर्म है, उन सभी का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ स्थलों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इन 5 दिनों में आपको किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना है। साथ ही किसी से अपशब्द या किन्हीं की भी निंदा नहीं करनी है। 5 दिनों में एक नियम यह भी होता है कि आप चाहें तो एक समय का आप भोजन ग्रहण करने का भी नियम ले सकते हैं। यह नियम भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और इससे भी भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। अधिक से अधिक नाम जप करने का आपको नियम का संकल्प लेना चाहिए, जैसे 1 माला का, 3 माला, 5 माला, 11 माला का। इस प्रकार से आपको भगवान श्री हरि के नामों का जप करने का नियम लेना चाहिए। तुलसी की सेवा करने का नियम लेना चाहिए 5 दिनों का। 5 दिनों में देखिए, अब रविवार आ जाएगा तो आपको उस दिन जो है ना तुलसी जी में जल नहीं अर्पण करना है, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो नियम वैसे ही उठाएं जिन्हें आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। जैसे तुलसी की सेवा में आप प्रतिदिन 5 दिनों तक दीपदान करने का नियम ले लें। वैशाख के माह में जल की महत्ता बहुत अधिक होती है, तो शिवलिंग में प्रतिदिन आप जल अर्पण करने का नियम आप ले सकते हैं। भगवान श्री हरि के निमित्त जल दान करने का नियम आप ले सकते हैं। किन्हीं भी जगह पे आपको प्याऊ 5 दिन तक आपको लगा के रखनी है। राहगीरों को या थके मांदे जो लोग होते हैं उन्हें आपको पानी का दान करना चाहिए। 5 दिन इस प्रकार के भी नियम का आप पालन कर सकते हैं। इस माह में आप भूमि पर शयन करने का भी नियम ले सकते हैं। ये जो कुसा की जो चटाई आती है उस पर आप शयन कर सकते हैं। और जब 5 दिनों का संकल्प आपका पूरा हो जाता है तब किसी भी जरूरतमंद को और योग्य ब्राह्मण को आपको सोने के लिए गद्दे, बिछावन या फिर कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जिन्हें बिछाकर हम सोते हैं उन चीज़ों का दान करना चाहिए। उसके बाद ही आप बिछावन पर सोएं। तो इस प्रकार से नियम का पालन आप ले सकते हैं। इन 5 दिनों में और किन किन वस्तुओं को आप दान कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन आप पंखे दान करने का नियम ले लें। ज़रूरतमंद व्यक्ति को 5 दिनों तक आप पंखे दान कर सकते हैं। रसीले और मीठे फलों का दान का नियम ले सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि आपने आम का ही दान का कहा है
तो 5 दिनों तक आप आम को स्वयं के भोजन में ग्रहण नहीं करेंगे। जब 5 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तब योग्य ब्राह्मण और ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे करके उसके बाद ही आप स्वयं आम को खा सकते हैं। अब बात करते हैं वैशाख माह में उद्यापन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए, वैशाख स्नान का जो उद्यापन होता है ना, वह 12 वर्षों के बाद किया जाता है। यानी कि यदि आपने इस बात का संकल्प लिया है कि आप वैशाख स्नान करेंगे या फिर वैशाख के नियमों का पालन करेंगे, तो ऐसे में आपको 12 वर्षों तक नियमों का पालन करना पड़ता है। जब जब वैशाख आता है आपको उन नियमों को धारण करना पड़ता है, और फिर जब 12 वर्ष आपके पूर्ण हो जाते हैं तब आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में आप जो भी युगल ब्राह्मण होते हैं, यानी कि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन को जीने वाले ब्राह्मण होते हैं, उन्हें घर बुला करके और पूरी तरह से उन्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराना होता है, दक्षिणा दे करके, वस्त्र दे करके उन्हें संतुष्ट करके विदा करना होता है। यदि ब्राह्मण दंपति आपके घर आने में असमर्थ हैं, तब ऐसे में आप कच्चा जो अन्न होता है उन्हें आप पूरी तरीके से निकालें। एक युगल दंपति को खाने योग्य जो भोजन होता है उतना आप कच्चा पदार्थ निकालें, फिर किसी भी योग्य ब्राह्मण दंपति के यहाँ जाकर आप उसे दान कर सकते हैं। यह भी एक दान का नियम होता है। इस प्रकार से भी आप वैशाख माह के उद्यापन को कर सकते हैं। इस माह में आप प्रतिदिन 5 दिनों तक तिल, गुड़ और घी के द्वारा हवन का भी नियम ले सकते हैं। देखिए, ऐसा हवन करने से जो है ना, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। और तिल का तो इस माह में जन्म ही माना जाता है। कहते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल का उद्भव हुआ था, इसलिए तिल की महत्ता तो बहुत अधिक है। तो आप तिल के द्वारा यदि हवन करते हैं तो लक्ष्मी नारायण दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तिल के हवन से शत्रुओं का नाश होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपका संपूर्ण जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है, और इससे मिलने वाले जो पुण्य होते हैं वह अनंत होते हैं। पहली बार यदि आप पूर्णिमा का व्रत करने जा रहे हैं तो निश्चय ही आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रखें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।